नए बजट में तनख्वाहदारों पर कमर तोड़ टैक्सेस, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक और पेंशन में 15% इजाफा। पेट्रोलियम लेवी 60 से 80 रुपये करने से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा। सिगरेट की कीमत बढ़ेगी, सीमेंट पर टैक्स 2 से 3% हो गया। नए रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदारी पर टैक्स बढ़ गया। जायदाद खरीदने वाले नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ेगा। गैर मनकूला जायदाद पर फाइलर के लिए 15 और नॉन फाइलर्स के लिए 45% कैपिटल गेन टैक्स लगाने की तजवीज़। इम्पोर्टेड, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी होंगी। टेक्सटाइल और लेदर की ब्रांडेड मसनूआत की कीमतें भी ऊपर जाएंगी। मकामी तौर पर बनने वाले सोलर पैनल सस्ते होंगे। दरामदी स्टील और कागज़ महंगा होगा। बजट में दिफाई अखराजात के लिए 2112 अरब रुपये, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1400 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को पीस कर रख दिया। निजी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने की कोई गारंटी नहीं, मगर उन पर टैक्स का मजीद बोझ लाद दिया। 50,000 रुपये माहाना आमदन पर टैक्स की छूट होगी। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। 1 लाख रुपये तक माहाना आमदन पर माहाना इनकम टैक्स अब 1250 की बजाय 2500 रुपये लिया जाएगा। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपये आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया, जिससे माहाना 1,83,344 रुपये तनख्वाह वालों का इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपये माहाना कर दिया गया। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपये आमदन पर टैक्स 25% कर दिया गया। माहाना 2,67,667 रुपये तनख्वाह पर इनकम टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 माहाना काटा जाएगा। सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपये आमदन पर 30% टैक्स आयत। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर 30% टैक्स से उन अफराद का टैक्स 47,408 रुपये से बढ़कर 53,333 रुपये माहाना हो गया। सालाना 41 लाख रुपये तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। आम तनख्वाहदार को बड़ी तकलीफ, मगर सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। हुकूमत का कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने का फैसला। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ाने की तजवीज़। पेंशन पर 1,014 अरब रुपये खर्च होंगे। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन की पेंशन हिस्सेदारी बुनियाद पर होगी, यानी कुछ हिस्सा मुलाजमीन डालेंगे और कुछ हिस्सा हुकूमत डालेगी। हुकूमत ने बजट में नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन FBR के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वाले बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। पावर डिवीज़न से भी तफसीलात मांग ली गई। किस घर में बिजली मीटर किसके नाम है। बजट IMF की तजावीज़ के मुताबिक बनाया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़, कहा 12,970 अरब रुपये टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लेंगे। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करके सबको फाइलर बनाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू बोले। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये कर दी। ताजिरों को फिक्स टैक्स रिजीम में लाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। कहा रवामा एक्सपोर्टर्स को बिजली की कीमतों के हवाले से खुशखबरी देंगे। कौमी असम्बली में बजट इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी का पहले इजलास में शिरकत न करने का फैसला। हुकूमत की जानिब से राब्ता न करने और तरक्याती बजट पर एतमाद में न लेने का शिकवा। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में गए, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के 4 अरकान ने अलामती तौर पर इजलास में शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में शरीक नहीं हुए। सहाफ़ी ने पूछा तो बिलावल ने कहा कि वो तो घर जा रहे हैं। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। बजट दस्तावेजात फाड़ कर कागज़ हवा में बिखेर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने बानी PTI की तस्वीर लेकर एहतजाज किया। बजट तकरीर शुरू हुई तो नून लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिफाजती हिसार में ले लिया।
तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को जहर कातिल का नाम दे दिया, तजादात का मजमुआ करार दिया। PTI ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 25% इजाफा समझ से बाला करार दे दिया। तर्जुमान PTI ने कहा कि हुकूमत ने टैक्सों की भरमार कर दी, इससे महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई 12% रहने का हदफ गैर हकीकी है। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली से तनख्वाहदार तबके का गला घोंट दिया गया है। पेट्रोलियम लेवी को 80 रुपये तक करना आवाम पर मजीद बोझ डालने की कोशिश है। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने जियो न्यूज़ के बजट प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि कमज़ोर माशी हालात में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 25% इजाफे से मुल्क पर 1500 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। हुकूमत ये खर्चा कहाँ से निकालेगी? पेंशन हिस्सादारी स्कीम मौजूदा सरकारी मुलाजमीन पर क्यों नहीं लागू की गई? MKM की बजट पर तनकीद। फारूक सत्तार ने बजट को मुनासिब कहते हुए कहा कि सेल्स टैक्स की शरह कम करनी चाहिए थी, बड़े वडेरों और सरमायादारों पर टैक्स लगना चाहिए था। टैक्स पर मजीद टैक्स लगाना तरक्की नहीं। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि ये किसी तरह भी अवाम दोस्त बजट नहीं। हुकूमत अमदा खसारा कम कर ले या अवाम पर जुल्म कम कर ले, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। जमात इस्लामी की जानिब से भी मुजम्मत लियाकत बलोच ने कहा कि बजट में नौजवानों, खवातीन और काश्तकारों को नज़रअंदाज किया गया। तनख्वाहें तो बढ़ गई मगर माशी सरगर्मी नहीं होगी तो इस ऐलान पर अमल दरामद नामुमकिन होगा। PIA को बेचने के लिए अगस्त के पहले हफ्ते में बोलियां वसूल कर लेंगे। वजीर खजाना का ऐलान। कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोलियां भी 15 जुलाई तक वसूल हो जाएंगी। कराची और लाहौर एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग कुछ माह बाद होगी। रोजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट विमेन बैंक को भी बेचा जाएगा। बिजली पैदा और तकसीम करने वाली 9 कंपनीज भी बेच दी जाएंगी। आइंदा साल हुकूमत को टैक्सों से आमदन होगी 12,970 अरब और खर्चा होगा 18,877 अरब रुपए। हुकूमत के कुल खर्चे में से आधे से ज़्यादा कर्जों पर सूद की मद में चला जाएगा। मजीद 100 अरब रुपए से पब्लिक प्राइवेट शराकत के तहत तरक्याती काम होंगे। आपकी कितनी तनख्वाह है, माहाना और सालाना टैक्स कितना कटेगा? जियो कैलकुलेटर सब बताएगा, तमाम आदाद व शुमार दिखाएगा। चेयरमैन FBR मोहम्मद जुबैर ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि FBR टैक्स वसूलियों में 3,800 अरब रुपए से ज़ायद इजाफा किया जा रहा है। पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के जरिए 1,800 अरब रुपए के टैक्सेस जमा किए जाएंगे। 400 से 450 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की गई। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 150 अरब रुपए की टैक्स छूट को खत्म किया गया। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाला गया है। गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ 150 अरब रुपए का होगा। गैर मनकूला जायदाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। एक्सपोर्ट्स को नॉर्मल टैक्स रिजीम में लाया जा रहा है। रिटेलर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को बढ़ाया गया है। विफाक ऐवान हाय सनत और तिजारत पाकिस्तान ने कहा कि 1.5% शरह सूद कम होने से कुछ नहीं होगा। रियल स्टेट पर 15% टैक्स लगाने से सेक्टर मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। बजट का बगौर जायजा ले रहे हैं। बजट अहदाफ सनतों की हालत देखते हुए बहुत ज़्यादा हैं। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रकम में इजाफा खुशाइंद है। एक्सपोर्टर्स को आम टैक्स नेट में लाने से एक्सपोर्ट में कमी होगी। IT सेक्टर के लिए भारी रकम बेहतर कदम है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा अच्छा कदम है। टैक्स डिजिटलाइजेशन की बात अच्छी है। रियल स्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स से बैरून मुल्क से रकम की तरसील में कमी आएगी। रिटेलर्स पर टैक्स लगने की तवक्को थी मगर ऐसा नहीं हुआ। बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा दिया गया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जियो के बजट प्रोग्राम पर तनकीद। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी बोले कि मालूम नहीं 40 साल से एक्सपोर्ट्स पर 1% टैक्स को बैक जुम्बिश कलम बढ़ाकर 40% करने का नुस्खा किस हकीम ने दिया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। साजिशी टोले ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाला, मुल्क को माशी मुश्किलात की मंझधार से निकाल कर इस्तेहकाम की समत में लाए। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, माशी टीम की मेहनत के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। महंगाई में कमी हुई, रुपया मुस्तहकम हुआ, स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। वज़ीर आज़म की पार्लिमानी पार्टी अरकान को बजट से मुतालिक झूठ और प्रोपेगेंडे का मौसर और मुदल्लिल जवाब देने की हिदायत। कौमी असम्बली में बजट इजलास से कबल वफाकी काबीना ने माली साल 2024-25 के बजट में किसानों, नौजवानों, सनतों के लिए पैकेज की मंजूरी दी। तहरीक इंसाफ के वफ़द की सेनेट में कायदे ऐवान इसहाक डार से मुलाकात। कायमा कमेटियों की तकसीम पर बातचीत बेनतीजा खत्म। तहरीक इंसाफ और हुकूमती टीम का आज दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक। शिबली फराज और पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर की शिरकत। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्लिमानी लीडर भी मुलाकात में शरीक हुए। सेनेटर अली जफर ने कहा कि रूल्स के मुताबिक कायमा कमेटियाँ तकसीम करें, उम्मीद है हमारा मुतालबा तस्लीम कर लिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हद तक इज्जत के कानून के तहत कार्रवाई को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया गया। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को आइंदा समाअत से पहले शिकवार जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दरख्वास्त में अहम आइनी नुकात उठाए गए हैं। एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी किया जाता है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हद तक इज़्ज़त एक्ट 2024 की मुताबिक शिकें आइन से मुतसादिम हैं। कानून अदलिया की आज़ादी, आज़ादी इजहार राय और मालूमात तक रसाई के बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया है। सेक्शन 358 को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्तों पर आइंदा समाअत 29 जुलाई को होगी। कराची के शहरियों को पानी की कमी का सामना, मगर हाइड्रेंट की आमदनी में रिकॉर्ड इजाफा। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक जदीद तर्ज के मैनेजमेंट सिस्टम कायम होने के बाद हाइड्रेंट सेल की सालाना आमदनी में मजमूई तौर पर 68% इजाफा हुआ है। जुलाई 2023 से मई 2024 तक आमदनी 1 अरब 66 करोड़ 28 लाख रुपए तक पहुँच गई। जुलाई 2022 से मई 2023 तक सरकारी हाइड्रेंट्स की आमदनी 99 करोड़ 77 लाख रुपए थी। मैंने इनको बोला कि मैं अंदर नहीं आने दूंगा आपको, आप अपनी शनाख्त कराओ, तो उन्होंने शनाख्त तो नहीं कराई। लिहाजा मेरी दुकान के मैंने पीछे दरवाज़ा नहीं खोला था, तो ये आगे से ही फ्रंट से कूदे। सही है, मोटरसाइकिल पे चढ़ के फ्रंट से अंदर कूदे। फिर इन्होंने अंदर से कूद के मुझे तशद्दुद किया है मेरे ऊपर। सही है, और इसके अलावा ये अपना अल्लाह करे मेरा मोबाइल इन्होंने ज़ब्त कर लिया। मेरी दुकान से इन्होंने कैश उठाया सारा, और अपना सिगरेट उठाई है बहुत सारी। सही है, तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये का मेरा नुकसान हुआ है। थाने वालों ने बोला कि आप दरख्वास्त लिख के जमा करवा दें रिटर्न, फिर हम कुछ बात करेंगे। पुलिस मोबाइल में आए सादा लिबास अफराद ने कराची में पान का कैबिन लूट लिया। ना कोई डर ना खौफ, दुकानदार को बाहर निकलने का हुक्म दिया। बाहर ना आया तो मोबाइल छीना। मोटरसाइकिल साथ लगाकर एक शख्स कैबिन में कूदा, बाकी पहरेदारी करते रहे। सादा लिबास एक शख्स का चेहरा वाजे, मास्क पहने शख्स ने दुकान से नकद रकम, सिगरेट समेटे शॉपिंग बैग में भर लिए। मुतासरा दुकानदार शाहजेब मुगल का कहना है कि पुलिस मोबाइल में आए सादा एहलकारों ने दुकान से 35,000 रुपये, सिगरेट और दीगर चीज़ें लूटी। यही पुलिस मोबाइल और यही सादा लिबास लोग इस महीने की 2 तारीख को भी आए, 7,000 रुपये लूट कर ले गए थे। गुलशन इकबाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फैसलाबाद में एक्सप्रेस वे के करीब कार की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर, 5 अफराद जाम भाग। हलाक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 3 अफराद जख्मी, जाम भाग अफराद में 3 बच्चे भी शामिल। दरियाए नीलम में गिरी जीप, करीमाबाद के मकाम पर दरिया से मिल गई। 14 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। रात की तारीकी की वजह से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। 3 अफराद ताहाल लापता। जेहलम में मनशियात फरोशों की फायरिंग से शहीद ANF एहलकारों समेत 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। फायरिंग से ANF के हेड कांस्टेबल गुलजार, जिशान और सिविल एहलकार मजहर शहीद हो गए थे।
मोदी हुकूमत मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत शुरू करे। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फौजी इक़दामात मसाइल को हल नहीं कर सकते, पड़ोसियों से बातचीत किए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत पुरअमन माहौल चाहती है, उनके लिए दरवाजे खोले जाएँ। सार्क को बहाल करें। सार्क इस पूरे इलाके की भलाई के लिए बनाई गई थी। अमेरिका ने रूस पर पाबंदियों का दायरा बढ़ा दिया। रूस को सेमीकंडक्टर्स बेचने वाली चीन में कायम कंपनीज पर भी पाबंदी। साइंटिफिक, दिफाई, मालियाती, एनर्जी के शोबे भी पाबंदियों की जद में आ गए। रूस में किसी भी शख्स को सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज देने पर पाबंदी। यूक्रेन जंग में शरीक रूसी फ़ौज से जुड़े गैर मुल्की मालियाती इदारे भी जद में आएंगे। न सिर्फ रूस बल्कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका में 300 से ज़्यादा अफराद और इदारे हदफ बना दिए गए। रूस को अमरीकी अशिया बेचने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। रूस के मालियाती इदारों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की बैंक्स को भी वार्निंग। इसराइल की गाज़ा पर जंग को 250 रोज़ हो गए। 37,200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए। 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लापता हैं। तिब्बी अमले के 498 अफराद इसराइली हमलों में शहीद। इसराइली बमबारी से गाज़ा के नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $33 अरब लगाया गया है। वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर शर्फन रदरफोर्ड के 6 छक्के कीवी बॉलर्स पर लाठी चार्ज कर दिया। 39 गेंदों पर 68 रन की धुआंधार इनिंग्स। T20 वर्ल्ड कप के मैच में वेस्टइंडीज़ का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 150 रन का हदफ। जवाब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। भारत ने अमेरिका को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। ऋषभ पंत 18 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा 3 और विराट कोहली 0 पर आउट हुए। अमेरिका के सौरभ नेट्रावॉलकर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अली खान ने 1 विकेट हासिल की। अमेरिका ने भारत को जीत के लिए 111 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में कैसे पहुंचेगा? भारत ने अमेरिका को हराकर पाकिस्तान की एक हर्डल तो पार लगा दी। अब जुमे को आयरलैंड को भी अमेरिका के खिलाफ कामयाबी हासिल करना होगी। इसके साथ पाकिस्तान को अपने आखिरी मैच में आयरलैंड को हराना होगा, तभी पाकिस्तान के लिए सुपर 8 की तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। अगर पाकिस्तान या अमेरिका का मैच बारिश की नज़र हुआ तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप पहले ही मरहले में ख़त्म हो जाएगा। एक का नाम शिप्पू है, एक का नाम माइलो है, एक का नाम रॉकेट है। हमारे अच्छे बकरे हैं बकरीद के, हम कुर्बानी के लिए लेके आए। जो खुद खाया वो हमने इनको खिलाया। हमने इसको आइसक्रीम खिलाते रहे, हम इसको बोतल पिलाते रहे। लेकिन जब कुर्बानी करेंगे दुख तो होगा, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी है, कुर्बानी अल्लाह की राह में करनी चाहिए। ईद कुर्बान नज़दीक। महंगाई के बायस जानवरों की खरीदो फरोख्त में कमी। गली मोहल्लों में रिवायती रौनक दिखाई नहीं दे रही। जिन घरों में जानवर आ गए वहाँ बच्चे उनकी देखभाल, खिलाने पिलाने और देखभाल में मगन। जानवरों से मानूस बच्चों ने पसंदीदा नाम भी रख दिए। कहते हैं कुर्बानी होगी तो अफसोस होगा। एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ था आई थिंक कश्मीर में मेरे साथ, जहाँ पे इस हमारी दुनिया से बाहर की एक मखलूक मेरे कमरे में आ गई थी। मैं बैठी हुई थी और मुझे अचानक फ़ील हुआ एक अंधेरी जगह से कमरे की कि कुछ ऐसा करके निकला है बाहर, और मैं तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने जल्दी से अपना फ़ोन बंद किया। मैंने सूरह रहमान सूरह बकरा लगाई फ़ोन पे और मैंने फ़ोन साइड पर रख के बस मैं चुप करके बैठ गई। मेरी आदत है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं आयत कुर्सी 3 दफ़ा पढ़ के फूंक देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगी, कि मुझे भी हर्ट ना करे। अल्लाह हाफ़िज़। कश्मीर में फिल्म की शूटिंग के दौरान कमरे में हकीकत में जिन आ गया था। बाद में मालूम हुआ कि दीवार के साथ कब्रिस्तान था। अब जब भी घर से निकलती हूँ 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंकती हूँ। मारूफ फिल्म स्टार कुबरा खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, क्रिकेट में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन नसीम शाह की वजह से कभी कभी क्रिकेट देख लेती हूँ। बरसगीर की मौसीकी का फ़ख्र। मौसीकी के कलावंत घराने के उस्ताद शहंशाह गज़ल मेहदी हसन की 12वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गज़ल, ठुमरी, ख्याल जो गाया कमाल गाया। दिल का रिश्ता ऐप का एक बार फिर प्रोफाइल अपग्रेड कराने पर महदूद मुद्दत के लिए 80% डिस्काउंट का ऐलान। सारिफीन सिर्फ 5000 में गोल्ड और 2500 में सिल्वर पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रोफाइल अपग्रेड कराने वाले सारिफीन पूरी दुनिया से बेहतरीन रिश्ता ढूंढ सकते हैं।
मैन, द डोंकी किंग इज बैक। सारे बाबा, डैडी, अब्बू, पप्पा तैयार हो जाएं। हाँ ना, क्योंकि फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान। और हाँ, ये जिक्र बेशक बाप का है, लेकिन हम ये ऐलान किसी दबाव में आगे नहीं कर रहे। अरे बाप रे। और द डोंकी किंग वापस आ गया, मंगू करने जा रहा है 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है कि इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। ऐलान क्या होगा, जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 बजे जियो न्यूज़ पर।